अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में शेयर करूंगी अल्लाह ताला जब किसी को बड़ा मुकाम देना चाहता है तो उसकी निशानियां क्या होती हैं। वीडियो बहुत मोटिवेशनल, इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को पूरा ज़रूर सुने और समझें, इंशाल्लाह आपको अच्छी हिदायत सीख मिलेगी। आमीन। क्या आपने कभी भी सोचा है कि जब अल्लाह किसी इंसान को बड़ा मुकाम, बड़ा मर्तबा देना चाहता है और देने वाला होता है तो उसके साथ सबसे पहले क्या होता है? सच ये है कि अल्लाह अपने ख़ास बंदों को आज़माता है। उसकी एक बहुत बड़ी आज़माइशें करता है, इम्तिहान लेता है और अपने बंदों को वो देखना चाहता है कि हमारे बंदों में कितना सब्र है। और उनकी ज़िंदगी में इम्तिहान आते ही आते हैं, कभी तकलीफ़ के रूप में, कभी तन्हाई के रूप में और कभी लोगों के रवैये के रूप में। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो कोई भी शुक्र कर लेता है और कोई भूल जाता है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब पता चलता है कि कौन अल्लाह पर सच में भरोसा करता है। कभी अपने खुद से पूछ सकते हैं कि जब इंसान खुश होता है तो हज़ारों शुक्र करता है, लेकिन जब दुखी होता है तो कितनी शिकायतें। तो कभी आपने महसूस किया होगा कि आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है। ये सज़ा नहीं होती है, ये अल्लाह की तरफ से तैयारी होती है एक बड़े मुकाम के लिए, बड़े मर्तबे के लिए। अल्लाह आपको तोड़ता नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाता है, ताकि जब आप उस मुकाम पर पहुँचें तो आप उस ज़िम्मेदारी को निभा सकें। याद रखिए, सब्र और दुआ कभी ज़ाया बर्बाद नहीं जाते। हर आंसू, हर दर्द अल्लाह के पास लिखा जा रहा होता है और हर तकलीफ़ का हिसाब लिखा जाता है। और जब वक्त आता है तो वही अल्लाह आपके सभी अमालों का कुछ न कुछ तो अजर ज़रूर देता है और आपको इतनी इज़्ज़त देता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। इसलिए अगर आप मुश्किल में हैं तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है अल्लाह आपको किसी बड़े मुकाम के लिए चुन रहा हो। अल्लाह पर यकीन रखिए, क्योंकि उसकी प्लानिंग हमेशा परफेक्ट होती है। तो जीवन में जब भी आपके मुश्किलें आती हैं, आपका लाइफस्टाइल में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से कुछ ऐसी मुसीबतें आ खड़ी होती हैं, अचानक से कुछ लोगों के रवैया इतने ख़राब होते हैं कि आप खुद हैरान रह जाते हैं कि हमने ना किसी के साथ कुछ गलत किया, ना कभी कुछ भी बुरा सोचा है, उसके बाद भी ये बेकार में मतलब हमारे साथ इतना बुरा सलूक करने लगा कि इंसान। तो हम यही सोचते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं तो ऐसा क्यों हुआ। तो ये अल्लाह पाक की आजमाइशें होती हैं कि आप कितना सब्र करते हो। और कभी कभी गरीबी से, कभी कभी किसी तंग बीमारी परेशानियों से आप गिरफ़्तार हो जाते हैं, अच्छे खासे होते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, क्योंकि आजमाइश और सज़ा में एक ही फ़र्क होता है कि जब इंसान पर मुसीबतें उतरती हैं तो अगर अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा होती है तो इंसान शिकवे शिकायतें करना शुरू कर देता है कि ये मेरे ही साथ होता है, मुझे ही सारे दुख देने के लिए बने हैं, क्या मैं ही मिला था, मैं ही मिली थी, हम ही मिले थे क्या दुख इतने देने के लिए। अल्लाह से बहुत सारी शिकायतें शुरू कर देते लोग। तो ये होती है सज़ा। और जब इंसान पर किसी भी मुसीबत का आना हो और इंसान अच्छा खासा हो और कोई भी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाता है, मुब्तला हो जाता है, तो वो अल्लाह ताला का तब भी शुक्र करता है, तब भी वो सब्र करता है, ये कह कर के कि बस अल्लाह बहुत बड़ा है, वो ये मुसीबत भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी
اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہی رہتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، سب کچھ اچھا کرتا ہے اپنی طرف سے مصیبتوں کے بعد بھی۔ اور جو لوگ شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے، عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور پوری طرح سے شکوے شکایتوں میں ایک دم سے لگ جاتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے سزا۔ تو جب مصیبتیں آتی ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور بھی زیادہ، اور تب بھی شکر کرتے ہیں اور تبھی صبر کرتے ہیں، تو یہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی مقام کو دینے سے پہلے آپ کی آزمائشیں کرتا ہے، تو آپ پر اچھی خاصی آپ کی زندگی چل رہی ہو اور کوئی مصیبتیں آپ پڑیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ پاک کی آزمائشیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس آزمائش کے بعد مجھے کوئی بڑا مقام دینا چاہتا ہو، تو آپ اس وقت صبر اور شکر کرتے رہا کریں اور یقین رکھیں کہ ہمیں اس کا بدلہ ضرور اچھا ملے گا۔ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں، جس سے ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نئے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔